नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। माँ वह है जो हमें जन्म देने के साथ हमारा लालन पालन भी करती है। माँ एक ऐसा रिश्ता है जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। यही कारण है प्रायः संसार में ज़्यादातर जीवनदायिनी चीज़ों को माँ की संज्ञा दी गई है, जैसे भारत माँ, धरती माँ, पृथ्वी माँ, गौ माँ आदि। इसके साथ ही माँ को प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति भी माना गया है। इतिहास कई सारी ऐसी घटनाओं के वर्णन से भरा पड़ा हुआ है जिसमें माताओं ने अपने संतान के लिए विभिन्न प्रकार के दुख सहते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यही कारण है कि माँ के इस रिश्ते को आज भी संसार भर में सबसे ज़्यादा सम्मानित तथा महत्वपूर्ण रिश्तों में से एक माना जाता है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर आजमगढ़ के तरमा बाजार स्थित राकेश सिंह ने अपनी माँ धनराजी देवी की द्वितीय पुण्यतिथि बड़े ही आदर एवं श्रद्धा भाव से मनाई। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं व पुरुषों को अंगवस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इस कार्यक्रम में पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे, विशिष्ट अतिथि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व प्रदेश कार्य समिति के सदस्य अखिलेश मिश्रा गुड्डू, चौरी बिरहा महाविद्यालय के प्रबंधक प्रभाकर सिंह, श्री प्रकाश सिंह सहित सभी वक्ताओं ने कहा कि माँ एक ऐसा रिश्ता है जो हमें जन्म देती है। उसकी महानता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंसान भगवान का नाम लेना भले भूल जाए, लेकिन माँ का नाम लेना नहीं भूलता। माँ को प्रेम व करुणा का प्रतीक माना गया है। एक माँ दुनिया भर के कष्ट सहकर भी अपने संतान को अच्छे से अच्छा सुख देना चाहती है। इसलिए आज प्रत्येक बच्चों का दायित्व है कि वह अपनी माँ की सेवा में कोई कसर न छोड़ें, उन्हें सदैव आदर सम्मान दें। मैं दो शब्द आपके बीच में कहूंगा। अपने ख्वाहिशों का कत्ल कर वो हमेशा हमारे सपनों के लिए जीती थी। बस कुछ इसी तरह हमारी माँ की जिंदगी भी इसी तरह हम लोगों के बीच में बीती थी। हमारी माता जी की दूसरी पुण्यतिथि है। 17 फरवरी 2019 को उनका स्वर्गवास हुआ था और आज दूसरी पुण्यतिथि हम लोग आयोजित की है श्रद्धांजलि सभा के रूप में। और ये गरीब महिलाओं, विकलांग, असहाय और उनको वस्त्र वितरण, साड़ी और गमछा ये वितरण करने का कार्य। अभी तमाम वक्तागण, तमाम जो हमारे बड़े लोगों ने मंच पे ये बोला कि आजकल जन्मदिन मनाया जा रहा है, आजकल मैरिज एनिवर्सरी मनाई जा रही है, पुण्यतिथि कौन मना रहा है? तो हम लोग उस तरह के लोग हैं जो पुण्यतिथि का आयोजन करके और इस बहाने से अपनी माता जी को याद करते हैं और अपने माँ के साथ साथ तमाम माँ बहनों को याद करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। साड़ी तो एक बहाना है, दरअसल हमें उनका सम्मान करना है आज के दिन। इस मौके पर मुख्य अतिथि हरिप्रसाद दुबे, नरेंद्र देव सिंह उर्फ विजय सिंह, अखिलेश मिश्र गुड्डू, कैलाश सिंह, अरविंद सिंह, वकील सिंह, कमलेश्वर सिंह उर्फ मुन्ना, योगेश सिंह, जगदीश सिंह, इंद्रजीत सिंह, अशोक सिंह, हरिश्चंद्र यादव, कयामुद्दीन, मोहम्मद साहिद, राजू जायसवाल, लालता सिंह, रामजीत सिंह पूर्व प्रधान, वाचस्पति मिश्रा, सोनू सिंह, काली प्रसाद यादव, शिवचंद जायसवाल, रामानंद राजभर, हिमांशु सिंह, राजेश सरोज, ब्रजेश सिंह, राणा प्रताप सिंह, गोविंद सिंह, बच्चा सिंह सहित अनेक लोगों ने माँ धनराजी देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस कार्यक्रम का संचालन इंद्रजीत यादव ने किया। आजमगढ़ जिले के सालेहपुर गांव निवासी पीड़िता ने दबंगों पर मारपीट का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपने पति के साथ पहुंची। निजामाबाद थाना क्षेत्र के सालेहपुर गांव निवासी पीड़िता ने बताया कि बीते 15 फरवरी की शाम को वह निजामाबाद बाजार से घरेलू सामान खरीद कर अपने घर वापस जा रही थी कि रास्ते में गांव के दबंगों ने बेइज्जत करने की नीयत से उसे रोक लिया। जब उसने विरोध किया तो उसे मारने पीटने लगे। इस बात की शिकायत लेकर वह मुकामी थाने पर जब पहुंची तो वहां पुलिस ने उसके प्रार्थना पत्र को फाड़कर फेंक दिया। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपी दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कहिया से लोग का शान से हमने के दीर्घे लगल हम जात रही शाम का बाजार 7 बजे आओ तनी बाजार से हमके लोग छेक लेना पड़े में लाल बदन हमा, चिल्ठू हमा, हरी हमा, मुंशी हमा, नमदा हमा
का लगा ना? लोग गांव का लोग लगन, हमारा कुछ ना लगाना। बगल में हमारा कुछ गांव में का अपन हमें जात हमें कुछ आन जात हमें लोग लगा के हम उनके फांसी दे रहा हमारे। वो मरने के बाद हम थाने पर गए नहीं, हमारी सुनवाई कुछ ना भई, हमारा दरखास्त भी लोग फाड़ रहे हैं। आजमगढ़ जिले के असवनिया गांव निवासी बुजुर्ग ने गांव के दबंगों पर जामुन का पेड़ काटने का लगाया आरोप, एसपी से की शिकायत। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे बरदह थाना क्षेत्र के असवनिया गांव निवासी पीड़ित बुजुर्ग रामजीत ने बताया कि उसका गांव में बागवान है जिसमें कई जामुन के पेड़ लगे हैं। दबंग विपक्षियों ने लेखपाल कानूनगो को बुलाकर नपाई कराई। उसके बाद 16 फरवरी की रात में उसके जामुन के पेड़ को काटने लगे। जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। पीड़ित ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है। ये है कि हमारी बागान है, उसमें हमारे कुछ पड़ोस के विपक्षी आदमी है जो कि कानूनगो साहब आए और हमारी जामुन के बागान के जामुन के पेड़ से 15-20 कड़ी पश्चिम नापे, लेकिन उस जगह को नहीं, वो सब हमारे पेड़ जबरदस्ती रात को काट रहे थे और हमारे मना करने पर जान से मारने की धमकी दे रहे थे। और इसके बाद हमने 100 नंबर डाल 112 नंबर पर डाल के वहाँ से 112 नंबर पुलिस आई और वहाँ से 2-1 कोल्हाड़ी वोल्हाड़ी यही सब पाई। क्या है वो सब गाँव में? हमारे पड़ोसी हैं, पट्टीदार नहीं हैं, वो गांव के लोग हैं। किस तरह के लोग हैं ये सब ठीक आदमी नहीं है, सब कई बार हमको मार चुके हैं सब। आजमगढ़ जिले के बिलरियागंज थाने की पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी सहित 2 बदमाशों को सिहरा से किया गिरफ्तार, असलहा व कारतूस बरामद। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि 16 फरवरी की रात बिलरियागंज थाने की पुलिस क्षेत्र के सिहरा के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी कि उसी दौरान बाइक से 2 युवक आते दिखे तो पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया। पुलिस को देख युवक बाइक मोड़कर भागने लगे। पुलिस ने जब घेराबंदी की तो बदमाश पुलिस टीम पर फायर कर दिए। पुलिस ने आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए एक बदमाश 25,000 का इनामी निकला, जो एक दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश हुआ था उसका साथी है जो भाग निकला था। एसपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों शातिर बदमाश हैं। ये दोनों एटीएम के पास रहते थे और बुजुर्ग महिला असहाय लोगों की मदद करने के बहाने एटीएम कार्ड को बदलकर उसका क्लोन तैयार कर पैसों को निकाल लिया करते थे। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने एक असलहा व कारतूस बरामद किया है। पकड़े गए बदमाशों में अमलेश गौतम दीदारगंज थाने के भादो गांव का, तो वहीं विशाल गौतम उसी थाना क्षेत्र के सिसवारा गांव का निवासी है। देखिए, ये पुलिस मुठभेड़ में 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं और ये शातिर एटीएम फ्रॉड करने वाले लोग हैं जो महिलाओं को, वृद्ध व्यक्तियों को, गरीब लोगों को एटीएम के अंदर जाते हैं, उनका एटीएम या तो बदल लेते या एटीएम क्लोन कर लेते थे और फिर उसके माध्यम से ही उनका सारा पैसा पार कर देते। लोग इधर उधर घूमते रहते थे, हमारे एटीएम में से पैसा कहाँ गया। अभी एक दिन पहले पुलिस मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हुआ था और पकड़ा गया था पुलिस मुठभेड़ में। उसके दूसरा साथी जो अमलेश था वो भाग गया था। वो ये जो 2 पकड़े गए लोग हैं, इनमें एक अमलेश है और एक दूसरा उसका सहअभियुक्त है। ये शातिर अपराधी हैं और एक डिस्ट्रिक्ट गैंग है उसका मेंबर भी है। इसमें इनके ऊपर लगभग 1 दर्जन के लगभग मुकदमे हैं। इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा और बहुत ही शातिर अपराधी हैं और इनके जेल जाने से निश्चित रूप से जो एटीएम की जो घटनाएं हो रही हैं, जो एटीएम में जो फ्रॉड करने वाली घटनाएं हो रही हैं, उन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा। इनके पास से तमंचा बरामद हुआ है और कारतूस बरामद। आजमगढ़ जिले के मसूरियापुर गांव के ग्रामीणों ने आवास की मांग को लेकर डीएम को सौंपा प्रार्थना पत्र। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सगड़ी तहसील क्षेत्र के मसूरियापुर गांव के ग्रामीणों ने बताया कि उनका गांव देवरांचल क्षेत्र में आता है जो बारिश के मौसम में बाढ़ प्रभावित हो जाता है। इस बार हुए बारिश के मौसम में गाँव के कई लोगों का घर बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ गया, जिसके चलते कई घरों के लोग दूसरे के घरों में शरण लेकर रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि सरकार की योजना के तहत उन्हें आवास मुहैया कराई जाए। दिक्कत है, हमारे घर गिर गए बरसात में। यहाँ पर धरना पर हमारे आदमी सब बच्चे आए, सुनवाई कुछ नहीं हुआ। क्या चाहत रहनी आप? हम आवास प्रशासन है, हम लोग के घर द्वार है नहीं, खेती बाड़ी नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। इसीलिए हम लोग दौड़ करके वन मजदूरी करके यहाँ पर आए हैं, पैसा कौड़ी मजदूरी करके।
आजमगढ़ जिले में लोडलैंड का बहाना बनाकर दूसरी जगह विश्वविद्यालय के लिए जमीन तलाशना भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक डॉक्टर सुजीत भूषण श्रीवास्तव ने ये बात कही। शहर के कलेक्ट्रेट स्थित रिक्शा स्टैंड के पास आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विश्वविद्यालय अभियान के संयोजक डॉक्टर सुजीत भूषण श्रीवास्तव ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब जमीन अधिग्रहण किया गया तब लोडलैंड नहीं दिखा। किसानों को 25 से 30 करोड़ रुपए जमीन का मुआवजा दिया गया तब भी लोडलैंड नहीं दिखा। अब जबकि PWD द्वारा महज 50 मीटर के गड्ढे को मिट्टी से पाटने के लिए 50 करोड़ का एस्टीमेट बनाकर दिया गया, तब जिला प्रशासन लोडलैंड का बहाना बनाकर विश्वविद्यालय के लिए दूसरे जगह जमीन की तलाश कर रही है। यह सरासर गलत है। इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जबकि कई सालों के संघर्ष के बाद यूपी के सीएम ने आजमगढ़ को विश्वविद्यालय देते हुए अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में इसे शामिल किया है। जिला प्रशासन सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पलीता लगाने में लगा हुआ है। उन्होंने मांग किया है कि आजमगढ़ और मऊ के छात्र छात्राओं और महाविद्यालयों के लोगों की सुविधा का ध्यान देते हुए जहां विश्वविद्यालय के लिए जमीन अधिग्रहण किया गया है वह उपयुक्त जगह है और जल्द से जल्द उसी स्थान पर विश्वविद्यालय के लिए शिलान्यास किया जाए। हम लोग ने ये देखा कि वहाँ पर लोलैंड के नाम पर केवल करीब मैं समझता हूँ कि 50 मीटर का एक खेत थोड़ा सा लो है, जहाँ से पानी गुजर करके शाहगढ़ की तरफ से नदी में जाता है। उस पर मिट्टी पाटने के लिए जो एस्टीमेट बना के PWD ने भेजा वो उसमें करीब 50 करोड़ जो है मिट्टी पाटने के नाम पर था। शासन से इनकी ठनी इसी बात पर हुई। ये चाह रहे हैं कि 50 करोड़ रुपया मिट्टी पाटने के लिए मिले। शासन की 4 बार टीम आई और उसने 29 करोड़ रुपया अलॉट किया है। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि मिट्टी पाटने का खर्च बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये बहाना बना के अन्य जगह वो जा रहे हैं। प्रश्न ये उठ रहा है कि 1.5 साल पहले ज़मीन एक्वायर की गई, तब आपको नहीं लगा कि लोलैंड है। मुआवजा आपने दिया करीब 30 करोड़ रुपया, 25 से 30 करोड़ रुपया मुआवजा दिया गया। इतवार को तहसील खोल करके किसानों को बैठा करके रात में उनको मुआवजा दिया गया, उनकी ज़मीन को शासन के नाम किया गया, तब भी आपको नहीं मालूम चला कि लोलैंड है। जिलाधिकारी महोदय यही थे। उसके बाद जब 8 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी आते हैं और वो कहते हैं विश्वविद्यालय में क्या हुआ मामले में, तो ये कहते हैं कि वो तो सर लोलैंड है। और डीएम मुख्यमंत्री जी उसमें थोड़ा आक्रोशित हुए, उन्होंने कहा लोलैंड क्यों ले लिया, तो इन्होंने कहा पिछले जिलाधिकारी ने लिया था और हम नहीं दूसरी ज़मीन देखने जा रहे हैं। मैं पूछता हूँ कि आखिर दूसरी ज़मीन जब आप लेंगे तो कहीं पर भी 38 एकड़ आपको ज़मीन नहीं मिलेगी पूरे ज़िले में। शिवाकांत द्विवेदी जी डीएम थे, हम लोग ने बड़ी मेहनत करके ज़मीन की एक सूची तैयार की थी, लेकिन कहीं पर भी यह ज़मीन उपलब्ध नहीं थी। मैं पूछता हूँ कि आखिर कहीं ज़मीन लेंगे तो उसमें कितना करोड़ का मुआवजा आप देंगे तब ज़मीन विश्वविद्यालय के नाम आएगी। अब जबकि पहले किस शासन ने 132 करोड़ रुपए की भेज दी है, 50 करोड़ पूर्वांचल विश्वविद्यालय में आया है उसके द्वारा, तो यहाँ एक प्रश्न, एक संदेह, एक दुराग्रह, सरकारी धन का दुरुपयोग, जन आकांक्षाओं की अवहेलना के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के ड्रीम प्रोजेक्ट को खटाई में डालने की एक साजिश की बू आ रही है। इसमें राजनीतिक साजिश की बू आ रही है, इसमें प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार की भी बू आ रही है। मांग क्या है? मांग ये है कि जैसा आजमगढ़ से लेकर मऊ तक के सभी छात्र छात्राओं, सभी महाविद्यालयों के लोग चाहते हैं कि दोनों के मध्य में एक विश्वविद्यालय बने, और बड़ी सुंदर ज़मीन मिली है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शासन के द्वारा 4 बार टीम आ चुकी, उसने कहा कि विश्वविद्यालय के लिए यह सर्वथा उपयुक्त ज़मीन है। हम लोग की मांग शासन प्रशासन से यह है कि शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ पर शिलान्यास कराया जाए और तेज़ी से विश्वविद्यालय निर्माण का काम को आगे बढ़ाया जाए। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ पुलिस लाइन सभागार में राज्य महिला आयोग की सदस्य ने महिला उत्पीड़न के रोकथाम हेतु की जन सुनवाई, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार में महिला उत्पीड़न के रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने की दृष्टि से महिला जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिकायतकर्ताओं द्वारा कुल 13 शिकायतें प्राप्त हुई, जो घरेलू हिंसा, जमीनी विवाद, धोखाधड़ी आदि से संबंधित शिकायतें थी,
जन सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता उर्मिला यादव गोमाडी लालगंज द्वारा अवगत कराया गया कि गांव के 3 लोग जो फाइनेंस का कार्य करते हैं प्रलोभन देकर मुझसे पैसा लिया और उसी में से मुझे ब्याज देने लगे, जिसके बाद में पता चला कि उनके द्वारा मेरे साथ धोखाधड़ी की गई, जिस पर प्रकरण का निस्तारण करने के लिए उक्त प्रकरण को जिला प्रबोशन अधिकारी के माध्यम से राज्य महिला आयोग को भेजा गया। तो वहीं शिकायतकर्ता वंदना देवी ग्राम अजमतपुर कोडर आजमगढ़ द्वारा अवगत कराया गया कि धर्मेंद्र यादव फूलपुर आजमगढ़ द्वारा मेरे मकान में वर्ष 2010 से रहता था, जो मुझे विश्वास में दिलाकर नौकरी के नाम पर 3,80,000 रुपये ले लिया और मेरा मकान अचानक छोड़कर चला गया, जिसे आज तक न तो नौकरी मिली और ना ही पैसा मिला। प्रकरण का निस्तारण कराने के लिए जिला प्रबोशन अधिकारी के माध्यम से राज्य महिला आयोग को भेजा गया। इस दौरान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य ने जिला प्रबोशन अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रकरणों पर त्वरित निस्तारण हेतु संबंधित विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्रकरणों को भेजना सुनिश्चित करें, जिससे कि जल्द से जल्द निस्तारण किया जा सके। आजमगढ़ जिला महिला अस्पताल का राज्य महिला आयोग की सदस्य ने किया निरीक्षण, महिला कल्याण योजना की ली जानकारी। बता दें कि निरीक्षण के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य संगीता तिवारी द्वारा अस्पताल में भर्ती महिलाओं व उनके नवजात शिशुओं को देखा और उनसे बातचीत की गई और जानकारी प्राप्त किया कि अस्पताल द्वारा समय समय पर दवा एवं भोजन मिलता है कि नहीं एवं डॉक्टरों द्वारा समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है कि नहीं। इसी के साथ ही उन्होंने महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि महिलाओं से संबंधित जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित हैं उन्हें उसका लाभ दिलाएं। इसी के साथ ही महिला कल्याण विभाग की सरिता पाल द्वारा सुकन्या सुमंगला योजना की विस्तार से उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य को जानकारी दी। आजमगढ़ जिले के भवानीपुर गांव निवासी महिला ने दबंगों पर मार पीट कर घायल करने का लगाया आरोप, एसपी से कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंची निजामुबाद थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव निवासी गजाला ने बताया कि बीते 14 फरवरी की शाम को विपक्षी दबंगों ने एक राय होकर उसके घर का दरवाजा तोड़कर ईंट की जुड़ाई करने लगे। जब उसने विरोध किया तो आरोपी दबंगों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। उसके रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। इस बात की शिकायत मुकामी थाने पर की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता ने एसपी को शिकायती प्रार्थना पत्र सौंप मांग किया है कि आरोपी दबंगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जो है फौजदारी ये लोग घुस के मारे पीटे और जो है मेरी भौजाई को सब उठा लिए गोदी में, तस्दीक मोटी और घर में हल के ले जाके पटक के उसके सीने पे बैठकर उसको मारने पीटने लगे। उसका कपड़ा फाड़ दिए, सोने का चैन छीन लिए, अंगूठी छीन लिए। उसके बाद जो है बहुत मतलब बदतमीजी से, बेरहमी से सब लोग जो है जितने लोग दरखास्त में सब लोग कूद के मारने पीटने लगे और कोई गांव का मतलब जो है बीच बचाव नहीं किया। हमारे रिश्तेदार जब सुने जो है सब आए तो बीच बचाव किए। पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद थी, कोई कार्रवाई हमारे साथ नहीं हुई। हम आज से नहीं, थाना रशीदगंज, अरे चौकी रशीदगंज, थाना निजामुबाद सब लोग था, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं इसको वहाँ हम लोग के पकड़ के जो है मतलब ले गए, वहाँ से हमारी दुआर भी बंद करा दिया गया और जो है मौके पर कोई सुनवाई हमारी नहीं। उसी जगह से मेरा नुकसान भी है। आजमगढ़ शहर के डीएवी पीजी कॉलेज में अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग का प्रभारी डीएम ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। बता दें कि इस अवसर पर प्रभारी जिलाधिकारी आनंद कुमार शुक्ला द्वारा उपस्थित छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय मुद्दे के अंतर्गत किसान बिल, भारत की अर्थव्यवस्था, भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी, इस पर विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि अपनी बात को साबित करने के लिए हमें मुद्दों से संबंधित प्रॉपर डाटा रखने की आवश्यकता है, तभी हम अपनी बातों को मजबूती के साथ कह सकते हैं। उन्होंने बताया कि इंटरनेट पर IAS, PCS की तैयारी करने से संबंधित तमाम सामग्री उपलब्ध है, उसका भी प्रयोग करें और सिलेबस के अनुसार पढ़ाई करें। प्रभारी जिलाधिकारी ने डीएवी पीजी कॉलेज के प्राचार्य सुचिता श्रीवास्तव को निर्देशित करते हुए कहा कि छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग शौचालय की व्यवस्था कराएं और शौचालय के साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें।
लालगंज में ग्रामीण न्यायालय की स्थापना को लेकर अधिवक्ताओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी। मंगलवार को भी संघर्ष समिति के संयोजक समर बहादुर सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने तहसील का चक्रमण कर प्रदर्शन किया और संपूर्ण समाधान दिवस में महामहिम राज्यपाल को संबोधित 2 सूत्रीय ज्ञापन उप जिलाधिकारी पंकज कुमार श्रीवास्तव को सौंपा। अधिवक्ताओं ने कहा, तहसील लालगंज में अतिशीघ्र ग्रामीण अदालत स्थापित की जाए। वादकारियों के हित को देखते हुए न्यायिक प्रक्रिया के विकेंद्रीकरण को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण न्यायालय की स्थापना लालगंज में अतिशीघ्र सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश जारी किया जाए। इसके बाद आत्माराम की अध्यक्षता में धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए अधिवक्ताओं ने जिला मुख्यालय पर आने जाने में वादकारियों को होने वाली कठिनाइयों तथा ग्रामीण न्यायालय की स्थापना हो जाने पर मिलने वाली सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि जब तक ग्रामीण न्यायालय की स्थापना नहीं होगी तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर समर बहादुर सिंह, रामसेवक यादव, हामिद अली, प्रशांत राय, सुधीर श्रीवास्तव, इंद्रभानु चौबे, अहमर वकार, कृष्ण कुमार मोदनवाल, चंद्रमोहन यादव, जितेंद्र सिंह सहित आदि लोग उपस्थित रहे। संचालन वरिष्ठ अधिवक्ता विंध्यवासिनी राय ने किया। बसपा नेता कलामुद्दीन खान को हजारों सोगवारों की मौजूदगी में आज किया गया सुपुर्दे खाक। जनाजे में उमड़ा जन सैलाब। आजमगढ़ जनपद के मेहनगर थाना क्षेत्र के खुंदनपुर गांव में बसपा नेता की हत्या के बाद मंगलवार को देर रात पोस्टमार्टम के बाद शव घर न आ पाने से उन्हें पूर्व निर्धारित समय के अनुसार घर नहीं ले आया जा सका, जिसके परिणाम स्वरूप आज बुधवार को नम आंखों के साथ उन्हें सुपुर्दे खाक किया गया। बसपा नेता कलामुद्दीन खान की सोमवार की देर शाम 6:30 बजे के करीब 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। बसपा नेता के पुत्र की तहरीर पर पुलिस ने 6 लोगों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की है और लगातार छापेमारी कर रही है, जिसमें पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया है और पूछताछ कर रही है। आपको बता दें, मेहनगर थाना क्षेत्र के खुंदनपुर गांव निवासी बसपा नेता कलामुद्दीन पुत्र जलालुद्दीन की सोमवार की देर शाम गांव के पास हत्या के बाद से पूरी तरह सनसनी फैल गई थी। घटना के बाद से महनाजपुर, देवगांव और मेहनगर थाना की फोर्स के साथ गांव में तनाव को देखते हुए पीएसी भी तैनात की गई। घटना के बाद से आरोपी घर छोड़कर फरार हैं। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और मृतक के पुत्र फुरकान अहमद की तहरीर पर पुलिस ने रिजवान, कासिफ, बाबू, अब्दुल्लाह, मसरूर, अली शेर के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस बीच भारी भीड़ के साथ बसपा नेता कलामुद्दीन खान को हजारों सोगवारों की मौजूदगी में आज 10 बजे सुपुर्दे खाक किया गया, जिसमें जनाजे में भारी जन सैलाब देखा गया।